हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर, सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ और स्पेशली ट्रिक मैजिकल के साथ लेकर आता हूँ वोकेबलरीज। जैसे कि मैं चैप्टर वाइज कंटेंट लेकर आता हूँ और जैसे कि चैप्टर वाइज में मैंने अभी तक नाउंस, प्रोनाउंस और वर्ब को कंप्लीट कर दिया। अभी मेरा चल रहा है जो वोकेबलरीज, जिसमें कि हम शब्दकोश में पढ़ रहे हैं। सिनोनिम्स को कंप्लीट किया, एंटोनिम्स भी कंप्लीट किया। उसके साथ ही साथ अब हम अग्रसर कर रहे हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। किसकी तरफ? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, जो कि किसी भी एग्ज़ाम वन डे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको अच्छे से इसको क्या करना है, देखना है, समझना है और हमारे साथ प्यार से बने रहेगा। अगर आप इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम चाहेंगे यही कि हमारी गुरु दक्षिणा यही है प्रभु कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आई बेल की घंटी दबा दीजिएगा, ठीक है। कम टू पॉइंट, चलते हैं अपने क्लास की तरफ। चलिए, आज हमारा ठीक है वन वर्ड्स का पहला क्लास रहेगा और ध्यान से सोचिए, समझिए और इस पर हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला दिया है एवेटर। इसका मतलब होता है बूचड़ खाना। क्या होता है प्रभु? बूचड़ खाना या फिर कसाई खाना, ठीक है। क्या होता है? बूचड़ खाना या फिर कसाई खाना। कसाई खाना, ओके। अब हम बात करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, जहाँ पर जानवरों को काटा जाए, चाहे वो आपका बर्ड्स हो, चाहे आपका एनिमल्स, चाहे वो आपका गोट ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी एनिमल्स हो, चाहे आपका फिश ही क्यों ना हो, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या? एवेटियर्स, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कसाई खाना, ओके। तो ये रहा आपका पहला। अगला है नंबर सेकेंड है आपका अबोट। अबोट का मतलब होता है मठाधीश। क्या होता है प्रभु? मठाधीश। मठाधीश से आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि मठाधीश कहाँ रहते हैं। आप सही गेस कर रहे हैं। ए मैन हु इज़ द हेड ऑफ द मोनेस्ट्री आर एबे, सीधी सी बात है, जहाँ पर रिलीजियस की बात कहे, ओके। कहाँ पे रिलीजियस की बात कहे तो समझ जाइएगा प्रभु, वहीं पर क्या होते हैं? मठाधीश, जिसे बोलते हैं एबोट्स। मोनेस्ट्री का मतलब वही चीज़ होता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर रिलीजियस पर्सन्स, पीपल्स वहाँ पर रहते हों, अर्थात किसी भी गॉड की वहाँ पर वर्शिप करते हो, ऐसा प्लेस हो, उसी को हम बोलते हैं कि यहाँ पर एबोट, ठीक है। मोनेस्ट्री, सॉरी, उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री। बट एबोट किसे कहते हैं? जो उसमें का मुख्य होता है, जिसे हम बोलते हैं चीफ। जैसे कि एक स्कूल हो गया, स्कूल का हेड मास्टर्स, प्रिंसिपल उसमें का मुख्य होता है, वैसे ही मोनेस्ट्री मतलब जो रिलीजियस प्लेस होता है उसका मुख्य जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या? एबोट बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में हम एबोट बोलते हैं और हिंदी में मठाधीश बोलते हैं। समझ में आया? चलिए, अगला नंबर 3 आपका एब्रिविएशन। क्या है? एब्रिविएशन, इसे बोलते हैं हिंदी में संक्षिप्त। क्या बोलते हैं? संक्षिप्त बोलते हैं, मतलब छोटा रूप। काफ़ी बड़े बड़े चीज़ को हम छोटा रूप में लिखते हैं, वही हमारा क्या होता है? एब्रिविएशन। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने दिया गया ए शॉर्टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ड्स और फ्रेज। एग्जाम्पल में इंजीनियर का हम फॉर्म यहाँ पर लिखे, क्या? इंजीनियर, बस इतना से ही होगा। अगर मान लीजिए एक और है आपका MA, BA, ठीक है। MA का बोलेंगे तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, BA का अगर हम बोलेंगे तो बैचलर ऑफ आर्ट्स। ऐसे ही कई आपका है MBBS, ठीक है, ये आपका MBBS है। पहला इसमें बैचलर ऑफ मेडिसिन, फिर बैचलर ऑफ सर्जन हो गया। तो ऐसे कई होते हैं, ये आपका एब्रिविएशन है फॉर्म, अर्थात काफ़ी बड़े बड़े जो हमारे वर्ड्स होते हैं या फिर फ्रेज होते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में राइट करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एब्रिविएशन या फिर संक्षिप्त, ओके प्रभु। चलिए नंबर 4 की तरफ, एबडिकेशन, ठीक है। नंबर 4 आपका दिया एबडिकेशन का मतलब होता है औपचारिक रूप से त्याग देना। क्या होता है? औपचारिक रूप से त्याग देना। इसका ऐसे आप लिख देना, त्याग देना भी बोल दीजिएगा, ठीक है ना। औपचारिक रूप से त्याग देने के मतलब है इसका, ओके। तो इसका हम, ठीक है, जो वर्ड इसका दिया है कि टू फॉर्मली गिव अप। फॉर्मली का मतलब भी होता है क्या? औपचारिक, मतलब अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं, किसी को त्याग देते हैं।
ओके, क्या करते हैं, त्याग देते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, एब्डिकेशन। क्या बोलते हैं, एब्डिकेशन। तो आपको ये वाला वर्ड मीनिंग देगा और आपको इसका मतलब पूछेगा, तो आप आराम से बता सकेंगे। ओके, नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 आपका दिया है एब्डिटेशन। क्या दिया है, एब्डिटेशन का मतलब होता है प्रभु धार्मिक स्नान। क्या होता है, धार्मिक स्नान। क्या होता है, धार्मिक स्नान। ओके, अब इसका देखिए रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। रिचुअल का मतलब होता है क्या, होली। होली मतलब बहुत है पवित्र, जो पवित्र स्थान होता है वहाँ पर जब हम नहाते हैं पूरे शरीर में, मतलब कि जैसे कि अभी तुलसी विवाह था, तुलसी विवाह के बाद जो आपका कार्तिक पूर्णिमा था, अभी सब गंगा में जाकर डुबकी लगाए हो ना, तो वही चीज़ आपका क्या है, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं यहाँ पर, एबुलेशन, अर्थात धार्मिक स्नान। ओके, चलिए नंबर अगला, नंबर 6 आपका दिया है एवेस्ट्यूज। एवेस्ट्यूज क्या दिया है, एवेस्ट्यूज का मतलब होता है समझने में मुश्किल। क्या है, हार्ड टू स्टैंड, सीधी सी बात क्या है, ठीक है, समझने में मुश्किल या फिर कठिन। ओके, हार्ड टू अंडरस्टैंड। हार्ड टू स्टैंड का मतलब ही हो जाएगा क्या, एवेस्ट्यूज। क्या हो जाएगा, एवेस्ट्यूज। अगला नंबर 7 आपका दिया है आपका एविडेंस। ठीक है, एविडेंस नहीं है, एविडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में, ए क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, मतलब इनफ से अधिक है। इनफ को बोलते हैं पर्याप्त है, मतलब अधिक है, बट उससे भी अधिक हो जब उस अवस्था को एविडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रचुर मात्रा में, इसका ही जाएगा प्रचुर मात्रा में, इसका हिंदी अर्थ। ओके, नंबर 8 आपका दिया है एसेट्यूट। ठीक है, एसेट्यूट्स। नंबर 8 आपका एसेट्यूट, जिसका मतलब होता है जोर देना। क्या होता है प्रभु, जोर देना। जैसे गिव मोर फोर्स आर इम्पोर्टेंस टू। सीधी सी बात है, अगर किसी से हम काम लेना चाहते हैं अर्थात करवाना चाहते हैं अपना, तो हम क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। तो उसी को यहाँ पर हम बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भाषा में, क्या, एटीट्यूड। क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। ओके, नंबर 9 आपका है एकम्प्लिस। एकम्प्लाइस, इसका मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। क्या होता है नंबर 9, पार्टनर इन क्राइम, मतलब सह अपराधी। क्या होता है, सह अपराधी। जैसे कि गांव में कहानी आपने सुना होगा, गर्मी के दिनों में पके आम को तोड़ने के लिए एक बगीचा रहेगा, सब लोग अच्छे से जाएंगे, तोड़ेंगे, मतलब मिलजुल कर आम को देखेंगे पका हुआ है, वो क्या करेंगे, अच्छे से स्टोन उठाएंगे, पत्थर उठाएंगे और मारेंगे सब लोग। 10 लोग जाएंगे जिसमें कि 5 लोग उसमें ठीक है आक्रमण करेंगे, प्रभु चलो सुनाओ। मारने के बाद सब लोग खाते हैं, इसका मतलब कि जो भी खाता है उनके साथ 10 लोग हैं, तो सब क्या हो गए, सह अपराधी कहलाएंगे, मतलब उनके साथ अपराध किए, उन्होंने गलत काम किया है। ओके, तो यहाँ पर उसी को हम बोलेंगे पार्टनर इन क्राइम को, ठीक है, एकम्प्लाइस। ओके, एकम्प्लाइस हो गया। नंबर 10 आपका है एक्रोनाइम। क्या है, एक्रोनाइम्स, जिसका मतलब होता है प्रथमा दक्षरी। ठीक है, क्या होता है, प्रथमा, लिख दे रहा हूं, प्रथमा अक्षरी, प्रथमाक्षरी नाम। चलिए इसका मतलब समझते हैं। वर्ड फ्रॉम एसेंशियल्स लेटर ऑफ नेम्स। सीधी सी बात है, जैसे कि यहाँ पर दे दिया आपका MP फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरे बहुत ही, जैसे कि आपने अभी एब्रिविएशन पढ़ा था ना, लाइक दैट उसी तरीके ही है ये आपका क्या, एक्रोनाइम्स, प्रथमाक्षरी, अर्थात लाइक दैट किसकी तरह है, एब्रिविएशन, मतलब संक्षिप्त रूप की तरह ही है। जैसे हमने MP लिखा, MP का ठीक है शॉर्टकट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शॉर्टकट है का MP, तो लाइक दैट इसी तरीके से, मतलब संक्षिप्त रूप में लिखना, जिसे हम बोलते हैं क्या, एक और नाम एक्रोनाइम्स या फिर प्रथमाक्षरी नाम। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो ठोक के दीजिएगा और कमेंट में श्योर लिखिए कि हाँ सर चीज़ें हमें समझ में आ रही है। ओके, क्योंकि एक एक वर्ड्स ये आपके एग्ज़ाम वर्ड, ठीक, एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही ये आपके डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला यहाँ पर दिया आपका है एडेंडम।
नंबर 11 आपका एडेंडम, जिसका मतलब है परिशिष्ट। लिख दे रहा हूँ हिंदी, परिशिष्ट। ये रहा आपका हिंदी परिशिष्ट। थिंग्स टू बी द एडेड एट द एंड ऑफ द ए बुक्स नोटिफिकेशन। सीधी सी बात है, जब आप कोई भी बुक्स हो, क्लास 11th के ले लीजिए, 9th का, 10th का, एनी बुक्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस, सोशल स्टडी, कोई भी आप बुक्स लेंगे तो लास्ट में वहाँ पर एडेंडम लिखा होगा श्योर, ठीक है। जिससे या फिर हिंदी अगर बुक्स ले तो वहाँ पर परिशिष्ट श्योर लिखा होगा। कहने का मतलब कि जितने आपने रीडिंग के बुक्स या फिर जो भी लेसन दिए गए हैं उसका कुछ निष्कर्षण देता है अंत में, शॉर्ट फॉर्म, सीधी सी बात है, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर एडेंडम। अगला नंबर 12 से दिया है एडवर्टाइजमेंट। क्या है? एडवर्टाइजमेंट, जिसका मतलब होता है प्रभु विज्ञापन। क्या होता है? विज्ञापन। चलिए, ए पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स और सर्विस। सीधी सी बात है, अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर लॉन्च करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है उसका हम क्या करवाते हैं? एड चलवाते हैं, मतलब विज्ञापन। उसी का यहाँ पर बड़ा सा फॉर्म हमने लिख दिया है एडवर्टाइजमेंट, जिसका मतलब होता है विज्ञापन। हम क्या करते हैं? वीडियो के माध्यम से, ठीक है, विजुअल्स हो, ऑडियो के माध्यम से या फिर फोटो पिक्चर के माध्यम से हम क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। चाहे आपका गुड्स हो, चाहे सर्विस, कुछ भी हो, तो हम उसका विज्ञापन जितना करेंगे तो उतना हमारा क्या होगा? लाभ होगा। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट अपने लॉन्च करना चाहते हैं, लेस टाइम मोर गेन। सीधी सी बात है, लेस टाइम मोर गेन। कम समय में अधिक से अधिक गेन करना चाहते हैं तो 2 टाइप्स आपके पास पहले 2 रास्ते हो सकते हैं, जहाँ तक मेरा संभावना है। एक लॉन्ग रूट आप ले सकते हैं, एक शॉर्ट, जिसे बोल सकते हैं हम स्मार्ट तरीका। आप होम टू होम, मतलब डोर टू डोर जाएं, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं प्रभु, और बोलिए कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसे ले लीजिए आप, इसकी गारंटी हमारे ऊपर है, ठीक है। तो आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा, आई होप, जहाँ तक मुझे आप लग रहा है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट का किसी ऐसे पर्सन के साथ क्या करें? लॉन्च करें जिसे 1000 या फिर 2000 मैक्सिमम लोग जानते हो, ऐसा समझिए। तो क्या होगा? उससे लोग अट्रैक्ट होंगे कि हाँ, इस पर हमें भी भरोसा है, तो प्रोडक्ट भी अच्छा से चलेगा। तो ये होगा आपका एडवर्टाइजमेंट का काम, लेस टाइम मोर गेन का, ठीक है। नंबर 13 की बात करते हैं, एपोर्टेशन, ठीक है। अपोर्टेशन, जिसका मतलब है नंबर 13 है आपका वनोपण, वनोरोपण, रोपण है, ठीक है, वनोरोपण। सीधी सी बात है, जहाँ पर हम, ठीक है, जंगल स्थापित करने की कोशिश करें, वन लगाते हैं, मतलब कि एक ऐसा प्लेस काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट, वहाँ पर हम पेड़ पौधा ढेर सारा लगाएं, 1000 2000 जितना मैक्सिमम हो सके उतना, वही आपका वनोरोपण कहलाता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में अफॉरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्ट से ही यहाँ पर ऐड किया गया। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है द एक्ट ऑफ द फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी। मैंने बता दिया ना भाई कि अधिक से अधिक जहाँ पर अपने प्लांटिंग या सैपलिंग किया, उसी को हम बोलते हैं क्या? यहाँ पर अफॉरेस्टेशन। ओके। नंबर 14 एजेंडा। एजेंडा का मतलब यहाँ पर आपका घोषणा पत्र, कोई भी गवर्नमेंट अगर सर्विस या फिर सरकारी नौकरी की बात कर ले, या फिर कोई नोटिस जारी करता है, या फिर कोई काम लेना चाहते, तो वहाँ पर एक एजेंडा निकालता है, घोषणा पत्र निकालता है, उसमें क्या क्या है पूरा वहाँ पर डिटेल देता है, ठीक है। चाहे कोई भी A to Z वर्कआउट हो। तो यहाँ पर देखिए, आइटम्स फॉर बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग। तो कोई भी वर्कआउट करना है तो वहाँ पर एक मीटिंग कराते हैं और उस घोषणा पत्र में बताते हैं कि ऐसा ऐसा आपको करना होता है, ठीक है। तो कहने मतलब साफ साफ है कि कोई भी अगर वर्कआउट हो, एक मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में हम घोषणा पत्र को जारी करते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं। तो जो भी चीज़ वहाँ पर डिटेल में वर्कआउट होते हैं उस चीज़ को बोलते हैं क्या? एजेंडा, ठीक है। उसमें सबकी हम सजेशन लेते हैं, जैसे कि क्या संशोधन करना है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या नहीं करना होता है। नंबर्स लास्ट आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अग्रेसर, ठीक है। अग्रेसर का मतलब होता है आक्रमणकर्ता, आक्रमणकर्ता, ठीक है।
ये हो गया इसका हिंदी अग्रेसर, जिसे हम बोलते हैं सम वन हु अटैक फर्स्ट। इसका मतलब जब कोई पहले आप पर आक्रमण करे या फिर फाइट करे या फिर आपको मारे। ले लेते हैं हम गांव की कहानी भाई। गांव की कहानी में ये है कि अगर आप रह रहे हैं गांव में तो एक आपका छत बना है प्रभु, और बगल में आपकी, ठीक है, एक छत है, लेकिन आपकी मंजिला थोड़े से ऊपर है, उनका थोड़ा एक नीचे डाउन है। आप मान लीजिए एक आप सेकेंड फ्लोर है आपके पास, उनके पास फर्स्ट ही फ्लोर है, या फिर ऐसे एक स्टोरी है उनके पास, मतलब आपके पास 2 मंजिला है, उनके पास 1 ही मंजिला है। आपने क्या किया, आप कपड़े को सुखाने के लिए डाल देते हैं, आपके कपड़े के कुछ पानी की बूंदें दूसरे वाले मकान पे चला जाता है, ढेर सारा चला जाता है। वो देखते हैं तो आपके स्वभाव के नहीं है प्रभु, मतलब बड़े गुस्सैल है, तो आपका कहानी शुरू हो जाता है, मतलब आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। पहले वाद विवाद, उसके बाद शारीरिक श्रम, मतलब बॉडी से करते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब उसी को हम बोलते हैं क्या यहाँ पर, आक्रमण करता, अग्रेशन, ठीक है, समवन हु अटैक फर्स्ट। आई होप आपने आज बहुत ही इंजॉय किया होगा सिनोनिम्स में, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से एज स्टोरी के माध्यम से आपको बताया गया कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए चीज़ों को, ठीक है। तो फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं बड़े जोर शोरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहेगा भरत सर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।